सत्ता में अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। पिछले 8 सालों में दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल हुई है। अब आने वाले 2024 चुनाव की पार्टी तैयारियां कर रही है, लेकिन 8 साल पूरे होने के मौके पर अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्हें ऐतिहासिक माना गया। हालांकि इनमें से ज्यादातर को लेकर विवाद जरूर हुआ और कुछ फैसलों से सरकार की किरकिरी भी हुई। आइए देखते हैं पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के क्या 8 बड़े फैसले रहे। नंबर 1 पर है कृषि कानूनों को लागू करना और फिर वापसी। हाल ही से शुरुआत करें तो पिछले साल यानी 2021 में मोदी सरकार 3 विवादित कृषि कानूनों को लेकर आई। भारी विरोध के बावजूद इन्हें संसद के दोनों सदनों में पास कराया गया और राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून बना दिया गया। लेकिन इसके बाद देश भर के किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमाओं को घेर लिया। करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार में मोदी सरकार को अपने ये कानून वापस लेने पड़े। नंबर 2 पर है आर्टिकल 370 खत्म करना। 2014 में बीजेपी सत्ता में आने के बाद 5 अगस्त 2019 को सरकार ने ऐलान किया कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जा रहा है। फैसले से ठीक पहले तमाम स्थानीय नेताओं को नजरबंद कर लिया गया। वहीं कई दिनों तक इंटरनेट जैसी सेवाएं भी बंद रहीं। ये सरकार का काफी बड़ा फैसला और चौंकाने वाला फैसला था, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन सरकार अपने फैसले पर टिकी रही। नंबर 3 पर है 3 तलाक कानून। 1 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने 3 तलाक विधेयक को पारित कराया था। इसे लेकर थोड़ा विरोध जरूर हुआ था, लेकिन समाज के बड़े तबके ने इसका समर्थन किया और इसे बड़ा फैसला बताया। नंबर 4 पर है नागरिकता कानून पर विवाद। साल 2019 में ही मोदी सरकार ने संसद से नागरिकता कानून पारित किया। इस कानून पर संसद से लेकर सड़कों तक खूब बवाल हुआ। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने सीएए के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। वहीं इस कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में कई महीनों तक लंबा विरोध प्रदर्शन चला। 10 जनवरी 2020 को कानून लागू हुआ, लेकिन अब तक इसके नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया। नंबर 5 पर है जीएसटी लागू करना। मोदी सरकार ने साल 2017 में ही एक बड़ा फैसला लेते हुए तमाम टैक्सों को हटाकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। तमाम चुनौतियों के बावजूद सरकार जीएसटी को लेकर आई और इसे बड़ा कदम बताया गया। नंबर 6 पर है पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद उरी में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। 18 सितंबर 2016 की सुबह आतंकी भारतीय सेना के कैंप में घुसे और सोते हुए जवानों पर हमला बोल दिया था। इस आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे और कई घायल हो गए थे। वहीं इस हमले का बदला लेने के लिए भारतीय जवानों ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में घुसकर आतंकियों को निशाना बनाया था। यहाँ मौजूद तमाम आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया था। साथ ही करीब 40 से ज्यादा आतंकी इस हमले में मारे गए थे। इस हमले ने मोदी सरकार का कद और ऊंचा करने का काम किया और सरकार की जमकर तारीफ हुई। नंबर 7 पर है बालाकोट एयर स्ट्राइक। 2016 की ही तरह 2019 में भी भारतीय सेना के जवानों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था। पुलवामा में हुए इस हमले में करीब 40 सीआरएफ के जवान शहीद हो गए थे। तभी 26 जनवरी की सुबह भारतीय वायु सेना के फाइटर जेट्स ने पीओके में घुसकर बमबारी कर दी और बालाकोट में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था।
नंबर 8 पर है नोटबंदी का फैसला। मोदी सरकार ने आते ही जो सबसे बड़ा फैसला लिया था वो नोटबंदी का फैसला था। 8 नवंबर 2016 की रात अचानक पीएम मोदी टीवी पर आए और ये ऐलान कर दिया कि पुराने नोट अब लीगल टेंडर नहीं होंगे। इस फैसले ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी।